राजीव जी, मैं ये मानूं कि चुनाव से उत्तर प्रदेश के ठीक पहले संघ प्रमुख ने दरअसल एक बड़ी हरी झंडी दिखा दी कि जो आंदोलन, जैसा आंदोलन राम मंदिर के लिए हुआ वैसा ही आंदोलन काशी और मथुरा के लिए भी हो सकता है। स्वयं सेवक उसमें शिरकत कर सकते हैं। गरिमा जी, थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा संघ प्रमुख का ये बयान समझने के लिए। जब 1984 में श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन प्रारंभ हुआ था, सर की जरा आवाज तभी से संत समाज, हिंदू समाज और संत समाज के आग्रह पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इन सब ने मिलकर के उसी समय सब बातों में, सब तरह की बातचीत में, जब भी वो मुस्लिम समाज के साथ या बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के साथ बातचीत होती थी, जिसमें सरकार ने भी कई बार मध्यस्थता करने का प्रयास किया और मध्यस्थता हुई भी, चंद्रशेखर जी के समय में हुई, उसके अतिरिक्त बाकी समयों में भी हुई, तो बार बार केवल एक ही बात कही थी कि श्री राम जन्मभूमि के साथ में काशी और मथुरा, इन तीनों का भी फैसला एक ही साथ हो जाए तो ये जो वर्षों से दोनों समाजों के बीच में, दोनों धर्मावलंबियों के बीच में जो मतभेद चल रहा है, ये समाप्त हो जाएगा। और नहीं तो मतलब नहीं था उसमें शब्द, उसमें विशुद्ध रूप से यही था कि एक लंबा इतिहास है जहां स्थान स्थान पर मंदिरों को तोड़ करके मस्जिदें बनाई गई हैं या उनको अपवित्र किया गया है। 2.5 दिन का झोपड़ा टाइप की बहुत सारी ऐसी इमारतें बनाई गई हैं जिसके कारण से समाज में विद्वेष होता है। तो इन तीन स्थानों की जो डिमांड है वो प्रारंभ से ही इस सारे आंदोलन से जुड़े हुए सब लोग करते रहे थे, कर रहे थे कि इन तीन स्थानों के अतिरिक्त यदि समाज, मुस्लिम समाज जो है वो स्वयं आगे आकर के ये कहता है कि ये 2 स्थान भी हम देते हैं, तो ये बहुत अच्छा होता अगर दे दिया होता तो। और एक दूसरा ये भी कहा है कि ऐसा कोई भी आंदोलन समाज का कोई भी वर्ग करता है, कोई भी संगठन करता है, तो संघ उसमें शामिल नहीं होगा। एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज एन संगठन संघ उसमें नहीं जाएगा। संघ के स्वयंसेवक हिंदू भाव से अगर वो जाना चाहते हैं तो वो ये स्वतंत्र हैं। आज तक जितने भी आंदोलन समय समय पर, चाहे वो इमरजेंसी के समय हुआ होगा, चाहे वो ये श्री राम जन्मभूमि का हुआ होगा या कोई भी और आंदोलन हुए होंगे, केवल उसमें से इमरजेंसी में क्योंकि संघ पर बैन लगा था, इसलिए संघ को डिसबैंड करके भी एक अनौपचारिक रूप से संघ उसको इमरजेंसी को हटाने के लिए संघ के स्वयंसेवकों ने काम किया था। और श्री राम जन्मभूमि में प्रत्यक्ष संघ ने जो है वो उसको, श्री राम जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए काम किया था। नहीं, लेकिन मैं राजीव जी अगर आपसे पूछूं, कोई आंदोलन नहीं हुआ। मैं अगर आपसे ये पूछूं कि संघ प्रमुख ने ही दरअसल ये बयान दिया, पहला बयान जो है उनका वो ये कि काशी मथुरा के लिए राम जन्मभूमि जैसे आंदोलन की जरूरत नहीं है और काशी मथुरा के बारे में संघ की ऐसी कोई योजना भी नहीं है। हमने सिर्फ एक आंदोलन में जो प्रतीकात्मक, नहीं, संघ ने कहा, मोहन भागवत ने कहा कि प्रतीकात्मक स्थानों के बारे में हमारी श्रद्धा थी, अयोध्या के बारे में हम अयोध्या के जन आंदोलन में शामिल हुए, हमने अंजाम तक पहुंचाया। अब ऐसी कोई योजना हमारी नहीं है। लेकिन इसके इतर एक स्टैंड सामने आया, बदला हुआ रुख संघ का काशी मथुरा पर। नहीं, बिल्कुल नहीं बदला। पहले से ही काशी और मथुरा पर संघ का जो स्टैंड है वो यही है। और ये पहली बार नहीं बोला है। 2018 की जो लेक्चर सीरीज हुई थी, व्याख्यानमाला हुई थी, उसमें भी मोहन भागवत जी ने ये बात बोली थी कि श्री राम जन्मभूमि का विषय अलग है, उस पर पूरा संगठन जो है वो संघ पूर्ण रूपेण उस आंदोलन में उसने भाग लिया था। अब ये जो दो आंदोलन या कोई भी और आंदोलन ऐसा खड़ा होता है, मध्य प्रदेश में भोजपुर का, भोज मंदिर का, भोजशाला का है, और बाकी भी अन्य स्थानों पर, संभल में है, संभल में अभी जो कल्की स्थान है उस स्थान पर जो है वो आंदोलन चल रहा है, उसके विषय में भी कोर्ट में लोग क्या श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में हम पूरा संगठन जो है वो पूर्ण मन से लगा था। और उसको हमने लॉजिकल एंड तक प्रयास किया, वो पहुंचे, और वो पहुंचा भी कोर्ट की इंटरवेंशन से ही पहुंचा, परंतु पहुंचा।
नहीं सर, परंतु सर, इसके एक अतिरिक्त राजीव बाकी जी, मुझे कोई भी थोड़ा सा- आंदोलन है उसमें मुझे और संघ नहीं दर्शकों को- लगेगा, राजीव जी, परंतु संघ समाज। ठीक है, जी। मुझे और दर्शकों को थोड़ी सी क्लैरिटी इस पर दीजिए। भाई मोहन भागवत एक वक्त पर कहते हुए दिख रहे थे कि काशी और मथुरा के लिए किसी आंदोलन की जरूरत नहीं है, उसका फैसला कोर्ट करेगा। अब 3 दिन की व्याख्यानमाला में संघ प्रमुख इस आंदोलन को एक तरीके से हरी झंडी देते हुए दिखाई दिए कि भाई हिंदू समाज अगर करना चाहे तो आंदोलन कर सकता है। तो हाँ जी, देखिए कुल मिलाकर के अभी भी संघ की शक्ति बहुत सीमित है। हाँ। और जो बात आपने पहले कही कि मोहन भागवत जी ने कहा कि उसके लिए आंदोलन की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हाँ। ऐसा इन 2 स्थानों के लिए कभी नहीं कहा, मेरी जानकारी में नहीं है। हाँ। अगर आप वो बाइट या क्लिप चला पाएंगी तो सब आपके दर्शकों को भी और बाकी पैनलिस्ट को भी थोड़ी एक फैक्ट चेक भी उसका हो जाएगा। नहीं, यही परंतु सवाल हाँ, दरअसल संघ की इतनी ताकत एग्जैक्टली नहीं है यही कि वो पूरे सवाल हिंदू संघ प्रमुख के सामने रखा गया था, इसी सवाल पर जवाब आया उनका। बिल्कुल ठीक बात है आपकी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मेरे को ध्यान में है 2018 में भी ऐसा ही एक सवाल था और उस सवाल के जवाब में भी उन्होंने यही कहा था हाँ। कि संघ जो है वो संगठन के रूप में इस ऐसे किसी आंदोलन में भाग नहीं लेगा। हाँ। ये उन्होंने तब भी कहा था। हाँ। देखिए एक कैवेट है इसमें भी, इसमें वो ये है कि कुल मिलाकर के संघ जो है वो भी समाज और जो हिंदू संत समाज है कहीं ना कहीं उनकी भावनाओं के आदर करने के लिए बहुत सारे काम करता है। इसलिए अच्छा। संघ इस आंदोलन में नहीं आएगा, ये सरसंघ चालक जी ने दूसरी बार बोला है। हाँ। परंतु संघ का स्वयंसेवक अगर कोई ऐसा आंदोलन होता है और वो व्यक्तिगत रूप से उस आंदोलन में जाना चाहता है, हाँ। तो उसको जाने से संघ रोक नहीं सकता। और यानी दूसरा, कुल मिलाकर समाज राजीव जी में या अगर संत कान समाज दूसरी को- तरफ से पकड़ लूं मैं, अगर आप कहें इजाजत दें तो मैं अपना काम दूसरी तरफ से पकड़ लूं। मोहन भागवत ये कह रहे हैं भाई आज की तारीख में 21 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। सर सुनिए ना, दोनों में अंतर है। नहीं मैं जो कह रही हूँ उस पर आप दोनों में अंतर है, उसको क्लैरिटी दीजिएगा थोड़ा और ज्यादा। नहीं, आप जो कान पकड़ने की बात कह रही हैं, हाँ। जो कान पकड़ने की बात कह रही हैं उसमें अंतर है, ये कान पकड़ने वाली बात नहीं है। नहीं अभी तो मैंने सवाल नहीं पूछा सर, मैं ये पूछ रही हूँ संघ के इतर भी स्वयंसेवक जा सकते हैं। हाँ 60 से 70% बीजेपी के नेता बिल्कुल। ऐसे हैं जो स्वयंसेवक हैं, यानी ये बीजेपी की सरकारों को आंदोलन का एक ग्रीन सिग्नल दे दिया ना। नहीं है आंदोलन करना। सुनिए सुनिए सुनिए, श्री राम जन्मभूमि का भी जो आंदोलन है वो बीजेपी या जनसंघ ने शुरू नहीं किया था। दाऊद याल खन्ना कांग्रेस के नेता थे, अशोक सिंघल जी विश्व हिंदू परिषद के नेता थे। दोनों की आपस में चर्चा हुई, आपस में चर्चा होने के बाद वो आंदोलन और ताला खुलने का सारा प्रकरण प्रारंभ हुआ। बीजेपी का उसमें कोई रोल नहीं था जी। और जो ताला खुला वो राजीव गांधी जी के समय में खुला, तो उसमें बीजेपी कहाँ थी? नहीं श्रेय तो बीजेपी ने तो बहुत बाद में 1989 में पालनपुर में जाकर के अपना एक वो प्रस्ताव पारित किया जिसमें बिल्कुल उन्होंने ठीक। कहा कि हम इसमें लगेंगे। हाँ। उससे पहले 6 वर्ष से आंदोलन चल रहा था और सबको स्वतंत्रता थी उस आंदोलन में। विश्व हिंदू परिषद के और श्री राम जन्मभूमि मुक्ति समिति के जो नेतृत्व में जो आंदोलन चल रहा था, नहीं, सबको आप उसमें ठीक छूट राजीव थी जी आने आप की। ठीक कह रहे हैं, और लेकिन बहुत सारे श्रेय स्थानों तो पर अन्य विभाग, श्रेय तो दरअसल राम मंदिर के भव्य निर्माण का सबसे ज्यादा बीजेपी लेती है और आरएसएस लेते हैं। और मैं दूसरे सवाल पर अगर आपको ले जाना चाहती हूँ, दूसरे सवाल पर बीजेपी लेती है क्योंकि बीजेपी ने 89 से लेकर के और 2024 तक उस आंदोलन के कारण अपनी कई सरकारें गंवाई हैं। हाँ। कौन सी दूसरी पार्टी ने गंवाई है? हाँ। और किस पार्टी को रोका था उस आंदोलन में आने के लिए? विश्व हिंदू परिषद या संत समाज ने? किसी को नहीं रोका था। हाँ। और व्यक्तिगत रूप से बहुत सारे कांग्रेस के, समाजवादी पार्टी के ये सब नेता आंदोलन में लगते थे, काम करते थे उसमें। नहीं लेकिन उसमें आते थे। अभी क्या ये एक और विवाद की शुरुआत बनता दिखेगा क्या? संघ प्रमुख कह रहे हैं कि भाई 3 ही की तो बात है, काशी की बात है, मथुरा की बात है, अयोध्या में तो बिल्कुल निर्माण नहीं हो गया, दिखेगा। राम मंदिर का भव्य निर्माण हो गया। काशी और मथुरा की बात है, मुसलमान समाज सामने आए और बड़े मन से दे दे। ये दरअसल एक विवाद को और पैदा करने की शुरुआत है क्या? उन दोनों स्थानों पर तो ऑलरेडी विवाद है, केस चल रहे हैं। हाँ। उसमें संघ विवाद कैसे खड़ा कर सकता है? विवाद तो चल रहा है वहाँ। और नहीं, अगर वर्षों से आंदोलन चल रहा की है शक्ल वहाँ भी, लेगा, दोनों स्थानों फर्ज पर भी। कीजिए धीरेन्द्र श्री- शास्त्री श्री- निकले श्री हुए हैं। कृष्ण जन्मभूमि पर भी। लेकिन अगर आंदोलन की शक्ल लेता है तो श्री फिर कृष्ण वही वाला 1990 वाला आंदोलन खड़ा होगा, फिर हिंदू मुसलमान तो होगा। संत समाज तय करेगा, संत समाज तय करेगा।
आप हिंदू समाज को इतने सारे प्रश्न पूछ रही हैं। अच्छा होता कि इस पैनल में आप किसी मुस्लिम आलिम फाजिल स्कॉलर को भी बिठाती, आप उनसे भी पूछती कि कैसे श्री राम जन्मभूमि के समय में वो अपने दस्तावेज तक प्रस्तुत नहीं कर पाए, और कैसे यदि इन दोनों स्थानों को, यदि वो उनकी ऐसी कौन सी आस्था है इन दो स्थानों पर जो काशी विश्वनाथ में और श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में हिंदू समाज की है, सर, तो वो लेकिन उसको ये छोड़ तो नहीं फिर सकते। अच्छा वही होता वो भी राजीव उत्तर जी, देता समाज, उसको राजीव जी, बुलाना एक चाहिए था सेकंड। आपको। हाँ, एब्सोल्युटली, आप सही पॉइंट पर डिबेट ले आए। दरअसल एक तरफ संघ कहता है कि हमें तो विश्व को वो सूरत दिखानी है कि भाई हम सद्भाव से रहते हैं, कौन अल्पसंख्यक, कौन बहुसंख्यक, कौन हिंदू, कौन मुसलमान। ये तस्वीर हमें देश को नहीं बल्कि दुनिया को दिखानी है। और दूसरी तरफ हम एक विवाद में बेसिकली तेल डालने का काम कर रहे हैं, जो संभल में हुआ। विवाद ऑलरेडी कई सालों से चल रहा है, शायद आपकी जानकारी में नहीं है। मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ कि बहुत वर्षों से उन दोनों स्थानों पर केसेस चल रहे हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भी चल रहा है और काशी बाबा विश्वनाथ पर भी केस। तो सर अदालत पर श्रद्धा रखिए। मोहन भागवत कह रहे हैं अदालत के, काशी विश्वनाथ में तो सर्वे हो गया। मैं इसीलिए तो पूछ रही हूँ आपसे काशी कि विश्वनाथ मोहन में तो भागवत ने अदालत ने कहा। सर्वे करवा दिया, सर्वे में ये रिपोर्ट आ गई। सर एक सेकंड, सर्वे में तो इसीलिए रिपोर्ट पूछ आ रही गई। हूँ मैं, रुकिए तो सही सर, एक सेकंड। तो भाई अब मोहन मुस्लिम भागवत समाज कह रहे को हैं कि आगे अदालत आकर निपटारा कहना चाहिए ना, करेगी। उनको भी तो अपना दिल बड़ा करना चाहिए। सर एक सेकंड, यही पे क्या पेच फंसता है। देखिए, मोहन इस भागवत देश कह रहे हैं कि में अदालत गरिमा निपटारा जी, करेगी। गरिमा जी। एक तरफ मोहन भागवत कह रहे हैं अदालत को फैसला करना है, अदालत फैसला करेगी, जैसे राम मंदिर के बिल्कुल मुद्दे ठीक पर है। किया। दूसरी ठीक तरफ है। कह रहे हैं भाई हाँ। आंदोलन के लिए निकल जाइए। जब अदालत के मद्देनजर केस है, नहीं कहा, कहाँ टेबल कहा पर है, आंदोलन के तो लिए फिर निकल लोग जाइए? क्यों निकले सड़कों पर? कहाँ कहा आपने शायद पूरी स्टेटमेंट ध्यान से सुनी नहीं है। हाँ। और एक पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड में हम सब रह रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, जहां फैक्ट्स की बात ही नहीं हो रही है। उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा संघ उस आंदोलन में नहीं जाएगा। नहीं सर, स्पष्ट रूप से कैटेगोरिकली कहा है उन्होंने। अच्छा, इससे एक ज्यादा सेकंड। स्पष्टता से क्या कह सकता है कोई? आशुतोष